हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल है सबके। तो मेरे जयपुर के सेकंड वाले व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में आपको दिखाया था कि वहाँ बापू बाज़ार गए थे हम, और हमने काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं वो एक्सप्लोर की थी। तो ये मैं आपको सेकंड वाले व्लॉग में दिखा रही हूँ कि हमने और क्या क्या लिया था वहाँ पर। हम बैग्स वाली शॉप पे गए थे। यहाँ पर एक बापू बाज़ार में शॉप है जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर है। एक्चुअली हम एक्सप्लोर कर रहे थे जब, तो उन्होंने नीचे टेबल पे लगा रखे थे, तो उन्होंने बोला कि ये शॉप ना ऊपर है। तो हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए थे, तो इनके पास काफ़ी वाइड वैरायटी थी बैग्स की। हमें स्पेशली टोट बैग्स लेने थे, लेकिन वहाँ पर जाके देखा तो ये बैकपैक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। इनके जो बैकपैक्स के रेट थे वो 800 रुपीज़ वो लोग कोट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बार्गेन कर लिया था, थोड़ा बहुत बार्गेन हो गया था हमारा। और इसमें काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी प्रिंट्स थे, सारे जयपुरी प्रिंट्स थे। इसमें एक टोट बैग में ना बड़ा साइज़ भी था, लेकिन हमें बड़ा नहीं चाहिए था, ऑलरेडी ये हमें इतना बड़ा लग रहा था। तो हमने यही वाला चूज़ किया था। ये 550 रुपीज़ का वो लोग बता रहे थे, लेकिन हमने इसमें भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लिया था। और ये अलग अलग 3 प्रिंट मैंने ट्राई करके देखे थे, और हॉल वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन सा लिया था हमने। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे और भी ज़्यादा, लेकिन ब्राइट प्रिंट इसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर ये पिट्ठू बैग में, मतलब बैकपैक भी बोलते हैं इसको, तो मतलब काफ़ी प्रिंट्स थे इसमें अलग अलग, और हम कंफ्यूज भी हो गए थे कि कौन सा छोड़ें और कौन सा लें। फिर ये किट थी, टॉयलेटरी किट जो होती है वो थी। इसमें एक में मतलब 3 थी ये, बड़ी छोटी और फिर उससे छोटी। ये 600 रुपीज़ की बता रहे थे। इसके अंदर ना बहुत अच्छा स्टफ़ लगा हुआ था, जैसे प्लास्टिक का, तो मतलब गीले होने के चांसेस नहीं थे। ये फिर हमने कॉइन पाउच देखा था वहाँ पर, ये 80 रुपीज़ का कॉइन पाउच बता रहे थे कि हमारी ये किसी यूज़ का नहीं था, क्योंकि हम कॉइन पाउच यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने नहीं लिया। फिर उसके बाद हमने ये ग्लास केस देखे थे। ये बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि हम जो है ग्लासेस वगैरह ऐसे ही बैग में कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये जो है काफ़ी ट्रेंडी, जैसे चुंबक के आते हैं उस तरह के लग रहे थे। ये 100 रुपीज़ का बताया था इन्होंने, तो हमने इसमें से 2-3 पीस ले लिए हनी थे। कलेक्शन के नाम से दुकान है। शॉप नंबर 51 है। 51। ठीक है। इनके पास ना बहुत वैरायटी थी, मतलब इस तरह के बैग्स की, टोट बैग्स की, बैकपैक्स की, और जनपद पे जो गुजराती लेन में बैग्स मिलते हैं वो भी इनसे मिल रहे थे। और मतलब कुर्तीज़ वगैरह, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी इनके पास में। तो हमें जो चाहिए था वो हमने ले लिया था, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आगे थे, श्रीनाथ हैंडलूम हाउस करके एक शॉप थी। एक्चुअली हमें लेने थे वहाँ पर बाथरोब, और जो वैरायटी हम सर्च कर रहे थे वो वहाँ पर मतलब ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स में देखने के बाद पता चला कि कांथा वर्क वाला जो बाथरूम है वो सिर्फ एक ही शॉप पे मिल रहा था हमें। उनके पास भी बहुत ही कम मतलब वैरायटी थी। इसमें 2 या 3 ऑप्शन ही हमें उन्होंने दिखाए थे। और ये इसमें एक ब्लू कलर था, और एक इन्होंने हमें ये ग्रीन कलर दिखाया था, बट हमें फिर सबसे बेस्ट ब्लैक ही लग रहा था। और उसके बाद इसमें एक वैरायटी थी ये वाली, जिसमें ये रिवर्सेबल बता रहे थे इसको। और इसमें एक साइड तो ये फ्लावर वाला प्रिंट था, और इसके दूसरी साइड पे थे लाइनिंग वाला प्रिंट था। लेकिन हमें ये था कि अगर ये दोनों तरफ ही अगर फ्लावर वाला प्रिंट होता तो हम ले लेते। ये लाइनिंग वाला प्रिंट ना पसंद नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पजामा जैसा, तो इसीलिए फिर हमने लिया नहीं है। ये वैसे भी महंगा लगा रही थी, ये 3500 रुपये का था ये। इसमें ना वफल कॉटन आया हुआ था एक वैरायटी, जैसे टॉवल का होता है ना, मैटी मैटी वाला, उसमें काफ़ी वैरायटी आई हुई थी, क्योंकि ये नया लुक था, ये ट्रेंड में चल रहा था। जैसे ये बॉर्डर वाले हैं ना आजकल, ये अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं। इंस्टाग्राम स्टोर पर भी ये काफ़ी कॉस्टली बिक रहे हैं। तो ये ऐसे दूर से देख के नहीं पता चलेगा, लेकिन ये मैटी प्रिंट में था, मतलब मैटी स्टफ़ में था, मैटी फैब्रिक था इसका, जैसे टॉवल का होता है, पतले टॉवल का। तो ये बोल रहे थे कि काफ़ी ड्यूरेबल है। ये 2500 का हमें बता रहे थे, लेकिन ये बार्गेन कर ले रहे थे। मैंने फिर ट्राई करके देखा। इसमें 2 तरह की वैरायटी, जैसे बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉर्डर वाला भी था, और दूसरा एक प्लेन वाला भी था, मतलब विदाउट बॉर्डर भी था। तो मैंने ट्राई करके देखा था, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सेकंड मैंने एक और ट्राई करके देखा था, क्योंकि मेरी सिस्टर जिद कर रही थी कि ये वाला भी ट्राई करके दिखा दे। मेरे को ये प्रिंट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसमें हाथी बने हुए थे। मुझे हाथी किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं लगते, चाहे वो बैग हो, चाहे टॉवल हो, या फिर ये बाथरूम वगैरह।
तो मैंने उसे बोला था मैं तो ये लेने ही नहीं वाली, तुझे लेना तो ले ले। उसके बाद हमने ये कोट सेट देखे थे, ये काफ़ी अच्छी मतलब कॉटन में था, इसका जो कलर थे वो भी काफ़ी फास्ट लग रहे थे। सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ये पाउच में आ रहे थे, तो कहीं भी आप सफ़र में जाओ तो पाउच यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, इनके पास भी मतलब लगभग सारी चीज़ें वैसी थी, पूरे बाज़ार में आपको एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन कुछ सुपीरियर चीज़ें हैं कुछ लोगों के पास और कुछ मीडियोकर हैं। तो ये जो शॉप थी इसमें काफ़ी अच्छा मतलब फैब्रिक वगैरह क्वालिटी वगैरह वाइज काफ़ी अच्छा था, तो आप ले सकते हैं। Would you like to eat? यस, एक मिनट फोटो खींच लो तेरी। रबड़ी फ्लूदा। मोटी को सिर्फ खाने के अलावा कोई काम नहीं है। ठूस ले ठूस ले। और फिर नहीं आए। नहीं, फिर वो हाथी वाला बाथरूम क्यों नहीं ले रही थी तू? मैं नहीं चाहती कि जो मैं हूँ मैं वो पहनूं। उसके बाद हम यही बापू बाज़ार में एक ग्लास बैंगल की शॉप थी, हमें बेसिकली ग्लास बैंगल्स देखनी थी, लेकिन इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी लाख बैंगल्स की भी थी, क्योंकि वहाँ का जो ट्रेंड है जयपुर का वो लाख बैंगल्स का ज़्यादा है। तो लाख की वैरायटी भी थी वैसे, और एक ये क्रिस्टल बैंगल न्यू आई हुई थी, ये काफ़ी कॉस्टली थी, 1100 का एक पेयर ये बता रहे थे। तो इतना कॉस्टली हम लेके फ़ायदा कुछ नहीं था, क्योंकि कभी कभी पहनने का होता है। ये ग्लास के कुछ कड़े वगैरह थे, और ये लाख की पतली वाली बैंगल्स भी मिल रही थी, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसके बाद ये नई वैरायटी में ये ना बहुत अच्छे क्रिस्टल बता रहे थे इसको, ये क्रिस्टल के ही ना कड़े थे, ना ये चूड़ी के साइज से ना बड़े कड़े थे, मतलब पतले वाले जो कड़े होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन काफ़ी कॉस्टली थे इसलिए लिए नहीं हमने। उसके बाद ये शॉप थी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की, ये बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास थी अफ़गानी ज्वेलरी की, ये कपड़े वाली शॉप के अंदर थी। उसके बाद बापू बाज़ार में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गणेशा रेस्टोरेंट के नाम से, सीढ़ी चढ़ के ऊपर था ये। हमने सोचा यहाँ पर कोई राजस्थानी कुजीन मिलेगा, वो ट्राई करके देखते हैं, बट हमें काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पर कुछ मतलब ऐसा कुछ खास राजस्थानी फूड अंदर था ही नहीं। बैठते हैं। सारा कुछ है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि राजस्थानी फूड, फिर ऐसे तैसे पीछे आए हैं। ये राजस्थानी फूड अवेलेबल नहीं है। ये तेरा एवं लग रहा है जिवें वो है पाव मसाला केड़ा कहते हैं, ये सेव टमाटर की सब्जी है। तो ये 2 कटोरी और देना। सेव की सब्जी बन गई, अच्छा, जड़ी उसे खानी है गुंजाइश पाके। हाँ हाँ मैं समझ गई, ये मसाला पाव की बोल ना वो जड़ा वो मुंबई में मिलता है, मिसल पाव वाली लग रही है सिस्टम। तो लग रहा है एक पराठे दो जाते नहीं होएगा एक, मेरा हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं सब्जी के नाल थोड़े लग जानी है। क्या भाई? मसाला सेम है, सेव और उनका फर्क होता है। अच्छा, खटास नहीं है। We are going to हवा महल मार्केट, हवा महल। टमाटो माटो माटो टमाटो पैदल बोलते हैं। माटो माटो इसको भी बोलते हैं। तो गेंडियन उठा के बेचारा पतला से पाई चला रहा है। तेरी पंजाबी ने तंग तोड़ दूंगी मैं कह रही हूँ 2 मोटे मोटे औरतों को ले जा रहा है बेचारा, वो भैया सुपड़ा था। ऐसे उसका वजन थोड़ी कम हुआ, तू आगे चला ले, फिर हम पीछे बढ़ जाते हैं। तो हवा महल मार्केट पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले ये बैंगल की शॉप एक्सप्लोर की। ये बहुत अच्छी शॉप है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने यहाँ से बैंगल्स परचेज़ की थी, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास में। ये बैंगल जो ट्राई करके देख रही है मेरी सिस्टर, ये 2500 का एक पेयर वो बता रहे थे, और काफ़ी हैवी था, तो इसलिए हमने लिया नहीं, ये महंगा भी था। उसके बाद ये ग्लास बैंगल ट्राई करके देख रही थी, जो इसको मेनली लेनी थी, तो वो यहाँ से मिल गई थी इसको। इसने जो है इसमें काफ़ी सारे कलर ले लिए थे, जैसे बेबी पिंक वगैरह, वो मैं हॉल वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इनके जो प्राइसेस हैं वो भी रिजनेबल हैं, इतने ज़्यादा प्राइस ये कोट नहीं करते हैं, तो आप यहाँ से बैंगल्स ले सकते हैं। इनकी बैंगल्स शॉप के नाम से ही दुकान है, बिल्कुल हवा महल के मार्केट में बराबर में ही है हवा महल के। ये लाख बैंगल्स एंड मेटल बैंगल्स, तो इनका नाम है सैयद
ताहिर अली, आप यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे डायरी की शॉप पे। ये लेदर वाले कवर की डायरी मिल रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये क्लिप वगैरह वाली, लेकिन ये प्राइस जो बता रहे थे वो 900 से लेकर 1000 तक का था, तो हमने नहीं लिया। थैंक यू। उसके बाद हम थक गए थे, रात भी हो गई थी, तो हम अपने होटल वापस चल पड़े थे। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी और हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।